good afternoon, sir. Hi, very good afternoon. How are you? I'm good. ओके सो सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी टाइम से जो मेरे नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं टच में हूँ, जो मेरे कलीग्स हैं नॉल, सो उनका एक क्वेश्चन था कि उन्होंने ना बहुत सारी वेबसाइट्स देखी है, वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप ये 3 मंथ्स का कोर्स करोगे तो आप एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। मतलब डिप्लोमाज होते हैं, जैसे कि आर्ट थेरेपी में होता है डिस डिप्लोमा, काउंसलिंग में, क्लिनिकल में, तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो करवाती है। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़, अगर वो हम डिप्लोमा करते हैं नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, तो क्या वो साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं? क्या वो एज अ काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या उनके लिए फ्यूचर में हेल्प करेगा? सो सिंस यू आर ए साइकोलॉजिस्ट एंड आपको नॉलेज है, सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या है एग्जैक्टली मार्केट में। राइट। हाँ, ऐसे काफ़ी सारे डिप्लोमा मैंने भी देखे हैं जो 3 महीने के होते हैं। राइट। डिप्लोमा इन काउंसलिंग या डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी, राइट। और 6 महीने के डिप्लोमा होते हैं, राइट। मैं नाम नहीं लूँगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बट हाँ, दिल्ली में, नोएडा में काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के डिप्लोमा ऑफर करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो 1 साल के डिप्लोमा ऑफर करती हैं, यस यस। और वो ये क्लेम करती हैं अगर आपने साइकोलॉजी में बीए नहीं किया है, मतलब आपका जो बैचलर है वो साइकोलॉजी में है ही नहीं, और आप वो डिप्लोमा कर लेते हो, तो उसके बाद आप काउंसलर की तरह काम कर सकते हो, राइट। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ऐसा आज तक कि कोई वैकेंसी निकलती है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, राइट। चाहे वो किसी क्लिनिक में हो चाहे वो किसी एनजीओ में हो, हर एक जगह मास्टर्स इन साइकोलॉजी कंपलसरी होता है। उससे मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं। अगर आप कहीं पर भी जॉब देखोगे एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर, तो देयर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, राइट। मतलब मास्टर्स आपने किया होना चाहिए। अगर आप बैचलर करके आते हो, चाहे आप साइकोलॉजी में बैचलर हो चाहे किसी अदर डोमेन में बैचलर हो, और आप ऐसे डिप्लोमा करते हो, 3 महीने का डिप्लोमा, 6 महीने का डिप्लोमा या साल भर का कोई डिप्लोमा कर लेते हो, कोई भी आपको ये दावा कर रहा है ना कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो झूठ बोल रहा है आपसे। ओके। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक इंडिया में साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो बहुत अनरेगुलेटेड है। राइट। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, और ऐसे ही जो लोग होते हैं भोले वाले, जिनको नहीं पता होता कि काउंसलर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है इंडिया में, वो इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उस कोर्स को करते हैं। सर पर जैसे मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करी थी, सो वो कह रहे थे कि हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड अगर आप हमारा डिप्लोमा करोगे तो आप कहीं पे भी जाके एज अ काउंसलर जॉब कर सकते हो। तो वो तो ऐसे हमसे बोलते हैं कि गारंटी करते हैं इनफैक्ट कि आप कर सकते हो। देखो, गारंटी तो अगर आप क्राइस्ट से, मनीपाल से, ड्यू से एमए कर लोगे ना, वो भी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन ये लोग गारंटी किस तरीके से ले रहे हैं मुझे पता नहीं, झूठी गारंटी कोई भी ले सकता है। राइट। दूसरी बात यह है कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी होती है रजिस्टर्ड। पहला प्राइवेट लिमिटेड, राइट, जो ले सकता है कोई भी। दूसरा होता है ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा होता है एलएलपी, राइट। ये 3 टाइप की कंपनी रजिस्टर्ड होती है इंडिया में, जो रजिस्टर्ड फर्म में काउंट होती है। इसके अलावा एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं सोसाइटी एक्ट के थ्रू और ट्रस्ट एक्ट के थ्रू, वो भी रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं, ठीक है। ओके। अगर एक कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, लाइक हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में एज ए प्राइवेट लिमिटेड सपोज, लेकिन हमको डिप्लोमा देने का अधिकार तो नहीं है। हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के थ्रू कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं तीनों जो मैंने बताई थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हमको डिप्लोमा देने का अधिकार तो नहीं दे रहा है। आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, आप कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, इंटर्नशिप दे सकते हो उनको, राइट। लेकिन आप डिप्लोमा दे रहे हो, और डिप्लोमा दे रहे हो, चलो ठीक है, आपने किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप कर लिया, उसके ब्याह पर आप डिप्लोमा दे सकते हो, राइट। और डिप्लोमा देख के लेकिन आप इन झूठे सपने दिखाते हैं लोगों को कि ये डिप्लोमा करके आप एज ए काउंसलर प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, वो भी 3 महीने का कोर्स करके। हाउ कैन इट पॉसिबल? आजकल आप देखोगे जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है, जो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं, जो एमफिल करे हुए लोग हैं, उनको भी चैलेंजेस आते हैं अपना क्लिनिक स्टार्ट करने में, क्योंकि क्लाइंट को एक्वायर करना, उनको क्लाइंट एक्विजिशन इतना ईजी नहीं है, ये बात सबको पता है। लेकिन जो बच्चे अभी ग्रेजुएट हुए हैं फ़िलहाल में, और उनको ऐसा डिप्लोमा करवा दिया जाता है और उनको झूठे सपने दिखाए जाते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना क्लिनिक स्टार्ट करके,
वो इतना इजी नहीं है। दूसरी बात, वो फेक है। अगर आप क्लिनिक स्टार्ट करते हो वो चीज़ जेन्युइन नहीं है, राइट? क्योंकि आपके पास वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं है, राइट? तो ना तो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो मार्केट में कि आपने कोई अपना क्लिनिक खोल लिया, अपना कोई काउंसलिंग सेंटर खोल लिया, राइट? या आपने कोई अपना कैरियर काउंसलिंग सेंटर खोल लिया, क्योंकि ना तो आपका उसका फाउंडेशन जो एक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, ना तो वो आई आपके पास, ना वो जो स्किल्स होनी चाहिए एडुकेट स्किल्स, ना वो उन्होंने आपको दी है, राइट? और ना जो काउंसलिंग की स्किल्स होती है वो उन्होंने आपको दी है। कुछ भी तो उन्होंने आपको नहीं दिया। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, क्या ये साइकोलॉजी स्टूडेंट्स करें तब लीगल है या साइकोलॉजी स्टूडेंट्स करेंगे तब भी नहीं है? अगर एक स्टूडेंट ने मास्टर्स किया हुआ है हम्म, तो अगर उसको लगता है कि ये डिप्लोमा मेरी स्किल्स में इन्हेंसमेंट कर सकता है, अगर कोई भी चीज़ आपकी स्किल्स को इन्हेंस कर रही है ना, मेरे हिसाब से मुझे करनी चाहिए। फिर अगर वो 3 महीने का डिप्लोमा है ना, 6 महीने का डिप्लोमा है, साल भर का डिप्लोमा है, अगर आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी हो और आपको ये पता है कि ये डिप्लोमा आपकी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं या आपको बेनिफिशियल होगा रहेगा ऐसा डिप्लोमा करना, तो आप कर सकते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं किस बात पे आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो, अगर आप बैचलर हो, तो आप ये डिप्लोमा करोगे, यूजलेस है आपके लिए, राइट? फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, मैंने एक चीज़ और देखी है, इन कंपनीज के जो काउंसलर्स होते हैं वो खुद साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होते। किसी ने बीकॉम कर रखा है, किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने एमबीए कर रखा है, और वो बताते हैं साइकोलॉजी के बारे में कि आप कैसे। मैंने कहा आपने क्यों कोर्स नहीं कर लिया, आप खुद क्यों नहीं बन गए काउंसलर, राइट, आप क्यों मतलब 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, राइट? तो आप तो मुझे बता रहे हो कि आप 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हो, मैंने वायर अर्निंग 15,000 रुपीज़। आप डिप्लोमा क्यों नहीं कर लेते? जिस कंपनी में आप काम करते हो, जो कोर्स आप सेल करते हो, वो कोर्स खुद आप क्यों नहीं कर लेते और आप 1 लाख रुपए क्यों अर्न नहीं कर रहे हो? अपनी फैमिली में सबको करवा दो वो कोर्स, राइट? तो सारे के सारे लोग नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे, वो आपको मैनिपुलेट करेंगे। उनके पास ना तो कोई जानकारी होती है, प्रॉपर जानकारी। वो आपको बोलेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन एपीए से एफिलिएटेड है। एपीए सिर्फ आपको मेंबरशिप देता है, ना कि कोई आपको एफिलिएशन देता है कि आप डिप्लोमा देना शुरू कर दो। ये लो हमारा एफिलिएशन और आप डिप्लोमा देने की आप पात्रता आपके पास आ गई है। वो एपीए नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं हम यूनेस्को से सर्टिफाइड हैं, यूनेस्को भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। किसी को आर्ट थेरेपी कराने का सर्टिफिकेट यूनेस्को नहीं देता किसी को भी, राइट? वो भी फेक है, लोग जो बताते रहते हैं। इसके अलावा लोग बोलेंगे कि मतलब हम IOATH करके है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थेरेपिस्ट, ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने देश में रजिस्टर्ड नहीं है, राइट? वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे अधिकार दे सकती है कि आप डिप्लोमा देना शुरू कर दो उसके मेंबरशिप के आधार पर? आप खुद सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इंडिया का लाइसेंस लेके, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आप नेपाल में जाओ, क्या आप आपको ड्राइव करने देंगे? नहीं करने देंगे। आप इंडिया का पैन कार्ड लेके नेपाल में जाओ, वहाँ की बैंक में खाता खुलवाने के लिए, क्या आपका पैन कार्ड वैलिड है? नहीं वैलिड है। मतलब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दूसरे देश में नहीं वैलिड है मतलब। और आप कह रहे हो कि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थेरेपिस्ट है, जो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड भी है वो अथॉरिटी नहीं है, राइट? वो कोई गवर्नमेंट का बॉडी नहीं है, और होगी भी तो अपने देश में होगी, हमारे देश में वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो आपने कैसे मान लिया कि एक IOTH से आप मेंबरशिप लेके आप डिप्लोमा दे रहे हो किसी को भी? इस तरीके के पता नहीं कैसे कितने कितने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ऐसे एसोसिएशन काउंसिल्स जो इंडिया की है ही नहीं, ये लोग दावा करते हैं हम उनसे एफिलेटेड है, हम उनकी मेंबरशिप हमने ली हुई है, और हम इस आधार पे हम डिप्लोमा दे सकते हैं। इंडिया में कुछ इन्फोर्सेबल ही नहीं है, ना ही उनको अधिकार है। जब आप अपने देश का लाइसेंस लेके आप किसी दूसरे देश में ड्राइव नहीं कर सकते हो, दैट मीन इंडियन गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं वैलिड है वहाँ पर, राइट? तो वहाँ की एक प्राइवेट एसोसिएशन के पास इतनी पावर आ गई क्या कि वो आपको इतना अधिकार दे दे कि आप इंडिया में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दो, राइट? और बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब जो मैंने बताया प्राइवेट लिमिटेड, OPC और LLP, वो उन तीनों में से किसी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है।
MSME जैसा सर्टिफिकेट लेके लोग डिप्लोमा करवा देते हैं, क्योंकि MSME रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एंटिटी में काउंट नहीं होती हैं। ओके। क्योंकि MSME कोई रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी को पूरी नहीं करता है, राइट। वो एक एडिशनल सर्टिफिकेट है, उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन उसके ब्याह पर आप रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं बनते हो। ओके। ये भी इंडिया में लोगों को नहीं पता है। लोग मल्टीपल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रन कर रहे हैं, MSME रजिस्टर्ड दिखाते हैं अपने आप को, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं लोगों को, डिप्लोमा इन साइकोथेरेपीज। और सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता तो वो ट्रैप हो जाते हैं। इंडिया में ना आप देखोगे कि साइकोलॉजी स्टूडेंट में इतनी अवेयरनेस है नहीं, उनको ये नहीं पता कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में असली है, कौन सी नकली है, कौन सी जो एसोसिएशन है, काउंसिल्स हैं, वो असली है नकली हैं। उनको आप ये बता दो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थेरापिस्ट से, जो थेरापिस्ट है उससे एसोसिएटेड है, उसकी हमारे पास मेम्बरशिप है। उनको मतलब नहीं है कि एक बार जाके चेक कर लें कि IUTH होता क्या है। उनको मतलब ही नहीं है कि वो एक बार APA जाकर चेक कर लें, APA की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, APA क्या काम करता है, क्या अधिकार है APA के, मतलब ही नहीं है। बस लोगों ने कह दिया, उन्होंने मान लिया और डिप्लोमा कर लिया, उसका कोई इसका बेनिफिट ही नहीं मिलता उन लोगों को। तो मेरा जो कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ अपना, कि अगर आप चाहे नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो, अगर आप ग्रेजुएट हो सिर्फ, और आप अगर ये सोचते हो कि ऐसा कोई 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का डिप्लोमा कर लेने से आपको कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा। तो मेरे आपसे यही अनुरोध रहेगा, और बाकी लोगों से ये अनुरोध रहेगा, एटलीस्ट मास्टर्स कंप्लीट करो, जो जेन्युइन पाथवे है इंडिया में, राइट, जो ऑथेंटिक पाथवे है। आप मास्टर्स कर रहे हो, आप PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हो जामिया से, या यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो डिप्लोमा करो, अगर आपको करना ही है तो, राइट, और मास्टर्स करने के बाद करो एटलीस्ट, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद ही वो डिप्लोमा आपको फ़ायदा देता है, ना कि बैचलर के बाद, राइट। अगर आप बैचलर किए हुए हो और आपने 1 साल का डिप्लोमा जामिया से कर लिया, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपको डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के बिहाफ पर जॉब नहीं देगा। मैंने बोला ना कि बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन साइकोलॉजी। तो मास्टर्स के बाद ऐसा कोई डिप्लोमा जो आपकी स्किल्स में इजाफा करता हो, आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई झूठे वादे करता हो कि आप नॉन साइकोलॉजी के हो, आप डिप्लोमा कर लो, आप काउंसलर बन जाओगे, आपको ऐसे कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। वो अगर ऐसा काम करते हैं, इवन वो रजिस्टर्ड एंटिटी है, ऐसी कंपनी मैंने देखी हैं, वो रजिस्टर्ड हैं प्राइवेट लिमिटेड, जो ऐसे कोर्स प्रोवाइड करवाती हैं, वो एज ए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है इंडिया में, लेकिन वो काम तो फेक ही कर रही है ना। लोगों को गलत सलाह देना, लोगों को गलत चीज़ सेल करना, राइट। आप बता कुछ और रहे हो लेकिन सेल कुछ और कर रहे हो, दिस इज फेक, राइट, फ्रॉड हो। इसका मतलब मेरा एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, मैंने ये देखा है कि जो 3 महीने के डिप्लोमा कराए जाते हैं, 6 महीने के डिप्लोमा कराए जाते हैं, साल भर के डिप्लोमा कराए जाते हैं, इनको कराने वाला कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो खुद मास्टर्स हैं, जो खुद MPhil हैं, राइट। तो अगर आप मास्टर्स हो और MPhil हो, और ये बात आपको खुद पता है, मैंने पूछा उन लोगों से कि क्या कोई बात नहीं पता कि इस डिप्लोमा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट को आप एक डिप्लोमा करवा रहे हो 3 महीने का, और ये बात आपको खुद पता है कि उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप साइकोलॉजिस्ट होके वो आप फैसिलिटेटर बने हुए हो उस डिप्लोमा के, क्यों बने हुए हो? मतलब तो जस्ट फॉर मनी, राइट, मतलब पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं बाकी लोगों के फ्यूचर के साथ में, गलत गाइड कर रहे हैं उनको, गलत चीज़ सेंड कर रहे हैं उनको गलत सपने दिखाए जा रहे हैं। इवन आप साइकोलॉजिस्ट हो के, आप MPhil करके, आप लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी जॉब नहीं देगा। 3 महीने का डिप्लोमा करके आपको भी जॉब ही नहीं देगा। 6 महीने का डिप्लोमा करके आप कैसे क्लिनिक खोल लोगे, कैसे काउंसलर बन जाओगे, कैसे काउंसलिंग करोगे लोगों की? काउंसलिंग करना इतना ईजी है क्या? लोग मास्टर्स करके इतने सालों प्रैक्टिस करते हैं काउंसलिंग सीखने के लिए, राइट, उसके बाद उनको काउंसलिंग करनी आती है। आप 6 महीने में काउंसलिंग करना सिखा दोगे उनको, वो भी डिस्टेंस डिप्लोमा। कोई आप उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हो, कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको नहीं दे रहे हो, कोई क्लाइंट को डील करना उनको नहीं सिखा रहे हो, फंडामेंटल नॉलेज उनके पास नहीं है प्रॉपर, और आप ये दावा करते हो कि आप 6 महीने का कोर्स करके, 1 साल का कोर्स करके आप काउंसलर बन जाओगे। मतलब मैं ये बोलूँगा कि ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
जो इस तरीके के कोर्स को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उनको शर्म आने चाहिए, राइट, कि वो लोगों को गलत चीज़ें सेंड कर रहे हैं, गलत चीज़ें इनको गाइड कर रहे हैं। तो ये मेरा कहना था आपसे कि जो भी आपके फ्रेंड हो, जो भी आपका सर्कल हो, जहाँ तक भी आप स्प्रेड कर सकते हो इस बात को, उनको यही बोलना है कि नहीं करना है सर डिप्लोमा बैचलर्स के बाद। Thank you so much for sharing the information. थैंक यू।